तो ये खबरें, कुछ और खबरें आज की ताज़ा खबर में। उत्तर प्रदेश हुकूमत की बुलडोजर कार्रवाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत अदालत में आज अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान यूपी हुकूमत के वकील ने अदालत को मजीद मालूमात देने की बात कहते हुए कुछ और वक्त देने की गुजारिश की थी। दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, आज उत्तर प्रदेश हुकूमत जो है वो बुलडोजर कार्रवाई मामले पर अपना पक्ष रखने वाली है। क्या कुछ आज की कार्रवाई रहने वाली है, कितनी अहम आप इसको मानते हैं? जी देखिए, साफ तौर से हिना, जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है उसमें साफ तौर से तबलीगी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अर्जी दाखिल करके कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक विशेष समुदाय को टारगेट करके बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पे जमीयत की तरफ से रिस्पॉन्स भी दाखिल किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पिछली सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया गया था कि इस पूरे मामले में एक नया डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि जो पीड़ित परिवार है उन लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो देखना बेअहम होगा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा गया था, जिसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया भी था। तो आज देखना बेअहम होगा कि जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद केस की समाअत आज जिला जज की अदालत में जारी रहेगी। अदालत इस केस की बरकरारी पर समाअत कर रही है, यानी ये मामला अदालत में चलने के काबिल है या नहीं। मंगल को मुस्लिम फरीक की तरफ से दलाइल मुकम्मल होने के बाद हिंदू फरीक ने अपने दलाइल पेश किए थे। हिंदू फरीक आज भी अपने दलाइल पेश करेगा। वाज़ेह रहे कि हिंदू खवातीन अक़ीदतमंदों की तरफ से दायर दरख्वास्तों में मंदिर में हर रोज पूजा अर्चना करने के हक की मांग की गई है, जो कि मस्जिद के अहाते के अंदर है, और मंदिर की बहाली के लिए मस्जिद के ही कुछ हिस्से को हटाने का मुतालबा किया गया है। वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, ज्ञानव्यापी मस्जिद केस की जो सुनवाई है वो आज भी जारी रहने वाली है, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है आज भी? देखिए, बिल्कुल आज हिंदू पक्ष जो मंदिर पक्ष है वो अपनी बहस पूरी करेगा, क्योंकि जो 51 बिंदु 51 पॉइंट्स थे उस पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली थी और मामला सुनवाई योग्य न होने का तर्क देते हुए अदालत से खारिज करने का अनुरोध किया था। अब कल करीब आधे घंटे हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा था और आज भी वो अपना पूरी 51 पॉइंट जिन पर मस्जिद पक्ष ने अपनी बहस की है, उन्हीं 51 पॉइंट पर अब मंदिर पक्ष भी अपनी पूरी बहस करेगा और वो दलील पेश करेगा कि ये मामला सुनवाई योग्य है। तो ये लगातार माना जा रहा है कि अभी 1 से 2 तारीख लगेंगी मंदिर पक्ष को भी अपने पूरी 51 पॉइंट पर अपनी बहस करने में। तो ये माना जा रहा है कि 2 से 3 तारीखों में ये तय हो जाएगा कि अदालत इस मामले को सुनवाई योग्य मानेगी या नहीं मानेगी, यानी कि ये मामला सुनवाई पर चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसी को लेकर आज जो कल विष्णु जैन ने अपनी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, उन्होंने अपनी बात को, बहस को शुरुआत करते हुए कहा था कि नमाज पढ़ने से कोई भी जगह मस्जिद नहीं जाती, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में सार्वजनिक जगहों पर भी नमाज पढ़ी जाती है, तो ऐसे में उनको मस्जिद का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इस तरीके की बहस के साथ उन्होंने अपनी बात की है। 51 पॉइंट पर वो उनको अपनी बात पूरी करनी है। जी उपेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई रहती है उससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। एक और अहम खबर नाज़रीन, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद तनाज़े केस की आज एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे ये समाअत होगी। आज की समाअत में हिंदू फरीक को अपने दलाइल पेश करने हैं। यूपी हुकूमत भी अपना रुख पेश कर सकती है। अदालत को बुनियादी तौर पर इस मामले का फैसला करना है जो 21 साल कबल वाराणसी की अदालत में 1991 में तनाज़े के हवाले से दायर किया गया था, उसे सुना जा सकता है या नहीं। इस मामले की आखिरी समाअत 20 मई को हुई थी। इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मुश्ताक आमिर। मुश्ताक, आपसे जानना चाहेंगे, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद तनाज़ा मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होना है, क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास?
हिना की जैसा कि आपने बताया कि ये मामला जिसकी आज समाअत होनी है वो ज्ञानवापी मस्जिद का पहला मामला है जो 1991 में अंजुमन इस्लामिया ज्ञानवापी मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उसकी तरफ से दाखिल किया गया था। और इस बात को तय करना है, उस पर गौर करना है, दलाइल पेश करना है कि ये मस्जिद इसका स्टेटस है कि नहीं है। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ा मसला है जो इस मामले में जिसकी समाअत होनी है वो ये कि ASI की तरफ से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो खुदाई का जो मामला है उसको भी अंजुमन इस्लामिया ज्ञानवापी मस्जिद ने चैलेंज किया है। तो वो भी डिसाइड होना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो खुदाई होने की जो बात परमिशन दी है बनारस अदालत ने, उसके खिलाफ भी अंजुमन इस्लामिया इंतजामिया कमेटी यहाँ पर उसको चैलेंज उसने किया है। तो दो चीजें डिसाइड होनी है आज की समाअत में। एक तो ये कि ज्ञानवापी मस्जिद का स्टेटस क्या है, दूसरा ये कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर है या नहीं है, उसकी खुदाई होनी है या नहीं होनी है। तो बहुत अहम समाअत है आज की और इस पर काफी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि इन दोनों मामलों में अदालत में समाअत के दौरान क्या रुख है। तकरीबन समाअत पूरी हो चुकी है लेकिन इस पर जो है जजमेंट एक तरह से रिजर्व हो गया है और आज बहुत मुमकिन है कि इस पर कोई फैसला या कोई डायरेक्शन सामने आ सकता है। जी मुश्ताक, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आपसे आगे भी खबरों में हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक आमिर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत अर्जी पर समाअत करने वाली है। वाज़ेह है कि आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी तशद्दुद में मुबैना तौर पर मुलविस है। 11 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर समाअत हुई थी। पिछली समाअत के दौरान मुतासरा फरीक ने अपनी दलील मुकम्मल की थी। इसके बाद जस्टिस कृष्णा पहल ने रियासती हुकूमत की दलील सुनने के लिए आज की तारीख मुकर्रर की है। लखनऊ से हमारे साथी ऋषभ मनी त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम आज का दिन रहने वाला है। आशीष मिश्रा की जो जमानत अर्जी है उस पर आज फिर से सुनवाई होने वाली है। हाई प्रोफाइल मामला है, लगातार सबकी नजरें इस पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, खीरी का तुकुनिया कांड ऐसा जिसने पूरी देश दुनिया को दहला दिया था। गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू उसमें गिरफ्तार हैं, जेल में बंद हैं। पिछली 3 तारीखों से जो मोनू की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी उस पर बहस हुई है। वादी पक्ष ने अपनी बहस पूरी कर ली है। आज सरकारी पक्ष बहस करेगा, सुनवाई होगी। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज उस जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की ओर से कोई फैसला आ सकता है। लिहाजा आज का दिन काफी अहम हो जाता है इस मामले के लिए। जी ऋषभ, और इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, तो ये थे हमारे साथी ऋषभ मनी त्रिपाठी लखनऊ से, जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। खबर रहेगी राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर के कन्हैयालाल कत्ल केस में NIA आज 9 मजीद मुलजिमों से पूछताछ करने वाली है। कल इन 9 लोगों की रिहाइशगाह पर छापेमारी की गई थी। इन मुलजिमीन को जयपुर में NIA दफ्तर बुलाया गया है। कल भी उदयपुर पुलिस लाइन में इंक्वायरी हुई थी। वाज़ेह है कि NIA ने मुलजिम मुजीब को अपनी तहवील में ले लिया है। वहीं दूसरी जानिब कल कन्हैयालाल कत्ल केस के 7 अहम मुलजिमीन की जयपुर की NIA कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां से कोर्ट ने 3 मुलजिमीन को NIA की तहवील में, 4 मुलजिमीन को जेल भेज दिया। वाज़ेह है कि कन्हैयालाल को 28 जून को कत्ल किया गया था। जयपुर से हमारे साथी अरबाज अहमद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, कन्हैयालाल मामले में मजीद पूछताछ की जा रही है, NIA लगातार एक्शन में नजर आ रही है, क्या कुछ तफसीलात है? जी बिल्कुल, देखिए कि NIA लगातार जो है बहुत एक्शन में है। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार एक्टिव है। कल जब NIA में तमाम लोगों को पेश किया गया, उसके बाद में 4 लोगों को जेल भेज दिया गया था, 3 लोगों और जो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की गई थी। रात को जो अपडेट आया है पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, NIA ने बाकायदा इन 3 लोगों से पूछताछ के बाद में करीब कई अलग अलग लोकेशन पर जो है सर्च किए थे, जिसमें सर्च कंडक्ट करने के बाद में बाकायदा इस पूरी टीम ने जो कुछ मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप हैं और सिम कार्ड्स हैं वो सीज किए हैं। और ये सीज करने के बाद में बाकायदा
और फॉलोअप किया है लोगों से पूछताछ के बाद में। जो भी चीजें इसमें या सोशल नेटवर्किंग के लिए या आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल में ली गई थी, उस तरह की चीजें हैं। एनआईए ने बताया कि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो एफआईआर नंबर है इसमें RC 27/2022 एनआईए DLI जो इसको नंबर दिया गया है, वो एफआईआर इसमें दर्ज की गई थी, जिसमें कन्हैया लाल तेली के नाम से जो है उनका मर्डर हुआ था। उसके बाद में आप देखिए कि जो टीम है लगातार इसमें सर्चेस कर रही है। उन्होंने कहा है कि अभी इसमें और जो है डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और अगर इसमें से लीड मिलती है तो सर्चेस की जाएंगी और लोगों से जो है गिरफ्तारियां या पूछताछ के सिलसिले अभी जारी रहेंगे। जी अरबाज, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम तफसीली जानकारी के लिए। अजमेर दरगाह कमेटी ने मुतनाज़ बयानात, नारों, तस्वीरों पर लगाम लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। कमेटी के मुताबिक इस तरह की हरकतों से दरगाह का तकद्दुस पामाल होता है। इश्तियाल अंगेज बयान और नारेबाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी इस नोटिस में कह दी गई है। हालिया दिनों में दरगाह आहते से कुछ बयान और नारे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। इसी के बाद कमेटी ने फौरी तौर पर अहम कार्रवाई करते हुए बाकायदा ये नोटिस जारी कर दिया है। अजमेर से मौजूद है हमारे साथी तनवीर, बेहद अहम इस मामले को इसलिए हम समझ रहे हैं क्योंकि लगातार दरगाह शरीफ का नाम जो है कहीं ना कहीं किसी मुतनाज़े बयान में या फिर किसी भी तस्वीर में जोड़ा जा रहा है। दरगाह के तकद्दुस को पामाल करने के लिए लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। उसी तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए इस नोटिस की काफी अहमियत है। जी हिना, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से दरगाह को लेकर के बहुत सारी बयानबाजी हो रही है, जिसमें दरगाह का नाम सामने आ रहा है। कुछ भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं दरगाह को टारगेट बनाया जा रहा है, दरगाह का नाम आ रहा है। इस सब चीजों को देखते हुए दरगाह इंतजामिया कमेटी जो है, दरगाह कमेटी जो कहलाती है अजमेर की दरगाह की, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। उसमें खासो आम से ये अपील की गई है कि दरगाह शरीफ में किसी भी तरह का बयान या नारा, प्रदर्शन, फोटो, वीडियो या कोई भी ऐसा काम जो दरगाह की इज्जत के ऊपर हमला बोल सके या दरगाह के बीच आए, तो ऐसे चीजों पे पाबंदी लगाई जाती है। और अगर कोई इसकी मुखालिफत करता है या इसकी करता है तो इसके दरगाह कमेटी की तरफ से जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी दरगाह को लेकर के ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं, तो दरगाह कमेटी ने पहले भी फोटो और वीडियोस के ऊपर पाबंदी लगाई दी थी, लेकिन इन दिनों कुछ खास तरीके से जी बिल्कुल, तो काफी अहम माना जा रहा है इस नोटिस को, और इसकी जरूरत भी थी ताकि कम से कम समझ में आ सके कि बेबुनियाद बयानात देना या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किस तरह से खुद नुकसानदेह उन्हीं लोगों के लिए साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर आपके लिए तमाम तर जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज की ताज़ा खबर में अब खबर है मॉनसून की, जो कि कई रियासतों के लोगों के लिए मुसीबत की वजह बनकर आया है। चाहे गुजरात की बात करें, कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कई शहर, कई गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। गुजरात में सूरत, नौसारी, नर्मदा, कच्छ, भरूच, अहमदाबाद समेत दीगर अजला में आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के दीगर अजला में बारिश से लोगों की काफी परेशानियां बढ़ गई हैं। साहिली आंध्रा के कई अजला में सैलाब की सूरत हाल है। मुतासर इलाकों से 3000 खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। राहत और इमदाद का काम लगातार जारी है। खुद सीएम जगनमोहन रेड्डी यहां पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां महकमा मौसमियात ने मजीद 3 दिनों के लिए बारिश की पेशगोई कर दी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि पीर से तो 3 दिन की बारिश की पेशगोई की गई थी। इसी को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस यानी तालीमी इदारों को बंद किया गया था, लेकिन अब आज ये खबर है कि मजीद 3 दिन बारिश की पेशगोई की गई है। आदिलाबाद, निर्मल और आसिफाबाद में रेड अलर्ट है। तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज बारिश के दौरान करंट लगने से कामारेड्डी में 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोगों की मौत की भी खबर है।
और चलिए, आंध्रा में इस वक्त क्या कुछ बारिश का हाल है, आगे के लिए महकमा मौसमियात ने क्या कुछ कहा है, इसकी तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी विजयवाड़ा से मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक, आज मौसम का हाल आपसे जानना चाहेंगे। जहां मौसम के विभाग की तरफ से 2 दिन की बारिश की, मजीद बारिश की जो है पेशकश की है, तो इस वजह से जो वही दूसरी तरफ भद्राचलम महाराष्ट्र की तरफ से और इधर कर्नाटक की तरफ से जो बारिश का पानी आ रहा है रिजर्वायर में, प्रकाशम बैरेज, पोलवरम और गोदावरी धवलेश्वरम के पास जो है ना वो सेकंड वार्निंग भी दी गई है और प्रकाशम बैरेज के पास जो है ना फर्स्ट वार्निंग अभी जारी है। वही दूसरी तरफ आज सुबह और कल रात को कई गोदावरी के जहां येलूर और राजमंड्री और अंबेडकर कोनसीमा और दीगर अजला से जो है ना कई लोगों को वहां से निकाला गया और रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह में जी पुलिस और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी वहां से महफूज जगह पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ आज मजीद पानी आने का अभी अंदेशा है, तो इस वजह से आज सुबह में जो है ना सीएम की तरफ से एक टेलीकॉन्फ्रेंस किया जिन 4 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा मुतासिर है वहां के कलेक्टर्स को हिदायत दी गई जो रेस्क्यू ऑपरेशन और आपने बताया कि 4 अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, उनके नाम बताएंगे? अंबेडकर कोनसीमा, येलूरू और वेस्ट गोदावरी और अल्लूर सीतारामराजू, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जो है पूरे जो है ना गोदावरी के पानी में चपेट में आ गए हैं। वहाँ के कई गांव जो है ना पूरे पानी से भर गए, तो इस वजह से उन लोगों को वहां से अभी तक जो है ना आज सुबह में 3000 फैमिलीज को वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और मजीद उन्होंने वहां से बाहर लाने की कोशिश की जा रही। वही दूसरी तरफ से एक तरफ जो है ना हल्की सी बारिश हो रही है, वही दूसरी तरफ जो फ्लड सिचुएशन जो राज्य से पानी आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से कुछ देरी हो रही है। वही आज दोपहर तक मजीद लोगों को बाहर लगा के जो बिल्कुल मोहम्मद इसाक, आपने काफी अहम बात बताई है कि आज सुबह ही वहां पर बारिश की सूरत हाल को देखते हुए तकरीबन 3000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सुबह से ही सीएम जगन मोहन रेड्डी तमाम तर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, गुजरात का हाल भी बेहाल है। अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथी विभू पटेल हमारे साथ जुड़ रही हैं। विभू, आज का मौसम का हाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर अभी बारिश की सूरत हाल नजर आ रही है? विभू, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अहमदाबाद की सूरत हाल। विभू, आज का मौसम का हाल हम आपसे जानना चाहेंगे, गुजरात में क्या कुछ बारिश की सूरत हाल है? हिना, गुजरात की खास करके बात करेंगे तो साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के जो इलाके हैं वहाँ भारी बारिश हो रही है और आज भी होने की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है और रेड अलर्ट भी दिया है। खास करके जो कच्छ का इलाका है और सौराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ पे भारी बारिश होने की संभावना जताई है और साथ में जो साउथ का इलाका है नवसारी, वलसाड, भरूच में भी भारी बारिश की संभावना दी है। और अहमदाबाद में भी आज मौसम सुबह से ही बारिश आने जैसा मौसम लग रहा है, लेकिन आज भी पूरे गुजरात में बारिश की संभावना व्यक्त है और 15 जुलाई के बाद थोड़ा कम हो सकता है। जी विभू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार वहां पर क्या कुछ हालात हैं बारिश के मानसून के, उससे हम अपने नाज़रीन को अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विभू आपका। मध्य प्रदेश से अहम खबर, जहां बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक जारी व सारी रहने वाला है। दूसरे और आखिरी मरहले के लिए 43 अजला के 214 शहरी बल्दियात में वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद के लिए सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच ये वोट डाले जा रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुरअमन माहौल में वोटिंग के लिए 6829 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। इनमें से 1627 पोलिंग बूथ्स को हसास करार दिया गया है। वोटिंग के लिए 34,000 मुलाजमीन और अफसरान की ड्यूटी लगाई गई है। 17,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं अपडेट के साथ मेहताब आलम। मेहताब, आज का जो पोलिंग का अमल है उसके ताल्लुक से तफसीलात चाहेंगे आपसे।
है ना, बता दें कि मध्य प्रदेश के 52 अजला में से 38 अजला में बारिश जारी है। उस बारिश के बीच में 43 अजला के 214 शहरी बल्दियात में सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और इसके लिए जो है 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में वोट डाले जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा और आखिरी मरहला है। आज जो वोटिंग हो रही है इसकी वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। जो 6 जुलाई को जो वोटिंग हुई थी उसकी वोटों की गिनती 17 जुलाई को की जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो जमहूरियत का जश्न है और लोगों को अपना मौका मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के काम के बाद 2 साल की ताखीर के बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। लोगों में सुबह से एक जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर ये जरूर है कि जो है वो वोटिंग परसेंटेज हमें कम देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी भी शिकायत आ रही है जहाँ पर ईवीएम मशीनें खराब है, उनको बदला गया है ना। मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। एक और अहम खबर, लाल बाजार श्रीनगर में कल हुए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद लोन साकिना शूज कुलगाम हलाक हो गए। इस हमले में 2 दीगर एहलकार जख्मी हुए। महलूक पुलिस ऑफिसर की लाश जो ही उनके आबाई इलाके में पहुंचाई गई तो यहाँ सफ़े मातम बिछ गई। मकामी इलाके के लोग हलाकत को लेकर बेहद जज्बाती नजर आए। वाज़ेह है कि जहां एक जानिब ASI मुश्ताक अहमद ने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, वहीं दूसरी जानिब शहीद मुश्ताक अहमद के फर्जंद आकिब मुश्ताक को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुलगाम में ही एक एनकाउंटर के दौरान हलाक किया था। आकिब मुश्ताक चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। उसे अप्रैल 2020 में कुलगाम के गदर इलाके में एक एनकाउंटर के दौरान मारा गया। पुलिस ने उस वक्त बताया था कि आकिब मुश्ताक साकिना शुज कुलगाम दहशतगर्दों का साथी और आनतकार था। ताहम अहले खाना ने इसकी तरदीद करते हुए उसे बेगुनाह बताया था। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। छड़ी मुबारक आज पहलगाम पहुंचेगी। पहलगाम में खुसूसी भूमि पूजन का एहतमाम किया जाएगा। परचम कुशाई का भी एहतमाम यहां किया गया है। तो जम्मू कश्मीर से अहम खबर, छड़ी मुबारक आज पहलगाम पहुंचेगी। पहलगाम में इस मौके पर खुसूसी भूमि पूजन का एहतमाम किया जाएगा। परचम कुशाई का भी खास एहतमाम किया गया है। तो छड़ी मुबारक आज पहलगाम पहुंचेगी और इस मौके पर खुसूसी पूजा अर्चना, खुसूसी भूमि पूजन का एहतमाम किया जाएगा। काफी अहम माना जाता है अमरनाथ यात्रा में इस छड़ी मुबारक को। बेहद अहम खबर, और छड़ी मुबारक जिस साथ पहलगाम पहुंचेगी उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हम आपको अपडेट देंगे। और मुंबई से मुत्तसिल वसई से ये बड़ी खबर आपको दे दें। मुंबई से मुत्तसिल वसई से बड़ी खबर, जहां इमदादी टीम मौके पर पहुंची है। दरअसल यहां एक हादसा हो गया है। मलबे से 2 लोगों को निकाला गया है। कुछ अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा है। तफसीलात पर नजर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं भारी बारिश के चलते वहां पर जो मलबा है उसमें से 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कुछ अफराद के अभी भी इस मलबे में दबे होने का खदशा है। जो इमदादी टीम है वो वहां पर मौजूद है। तो मुंबई से मिले हुए वसई से ये बड़ी खबर। एक और अहम बैनुल-अक़वामी खबर, श्रीलंका के सदर मालदीव फरार हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक गोटाबाया को मालदीव पहुंचने पर पुलिस के घेरे में किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। वादे के मुताबिक गोटाबाया को आज मुस्ताफी हो जाना था। सख्त इक़्तिसादी बुहरान का सामना कर रहे श्रीलंका में बड़े पैमाने पर एहतजाज के बीच गोटाबाया ने गुज़िश्ता दिनों अपने ओहदे से दस्तबरदार होने की बात कही थी। ख्याल रहे कि गोटाबाया 2019 में श्रीलंका के सदर मुंतखब हुए थे।